किताबों में पढ़ाया जाएगा विभाजन का जिम्मेदार कौन है। और ये आज खबर क्यों दिखा रहा हूं, इस पर चर्चा क्या हो रही है ये भी आपको बता देता हूं। विभाजन, आजादी, आरएसएस और अब एनसीईआरटी, ये वो शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द सियासत की सुई घूम रही है। भारत की आजादी को 78 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इतिहास पर राजनीति जारी है। इतिहास के पन्नों को पलटने से कई अनकहे सच सामने आ रहे हैं, जिसके बाद देश की राजनीति एक नई करवट ले रही है। अब एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। क्या बहस छिड़ी हुई है, इसका क्या मतलब है, देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। एनसीईआरटी ने देश के विभाजन पर एक नया मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए 3 कारण बताए गए हैं, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। एनसीईआरटी का यह नया मॉड्यूल 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए बनाया गया है। हालांकि अभी भी ये साफ नहीं है कि इसे सिलेबस में शामिल किया जाएगा या नहीं। मतलब ये सिर्फ एक भाग होगा, नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगा। इस मॉड्यूल की वो लाइन जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है वो आपको विस्तार से बता देता हूं, जरा देखिए। एनसीईआरटी ने क्लास 6 से 8 और 9 से 12 यानी 9वीं से 12वीं के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। नियमित किताबों से अलग ये मॉड्यूल्स देश के बंटवारे की विभीषिका पर आधारित हैं। इस मॉड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को बंटवारे का दोषी बताया गया। मतलब इन 3 लोगों की वजह से ही भारत 2 भागों में बंट गया। ये तीनों कैसे दोषी हैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, पहला नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने विभाजन की मांग की। दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने विभाजन की मांग को स्वीकार किया। इसके बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विभाजन को लागू किया, जिसके बाद भारत का विभाजन हो गया। एनसीईआरटी का ये नया मॉड्यूल जैसे ही सामने आया, एक बार फिर देश में राजनीति शुरू हो गई। कल तक जो राजनीति प्रधानमंत्री के लाल किले से आरएसएस के जिक्र वाले बयान पर हो रही थी, वो आज एनसीईआरटी पर शिफ्ट हो गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि एनसीईआरटी ने विभाजन के कटु सत्य को बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इनको इतिहास का हा भी नहीं पता है और कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए अब कैसे एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर देश में बहस छिड़ी है, सुनिए जरा। सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। जिन्ना और राहुल एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब। इतिहास का ह नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहे जो बोलना है। कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया विभाजन की विभीषिका? कितने लोग मारे गए? आज कांग्रेस के नेता कहते हैं इसे जला देना चाहिए। आपने तो देश जला दिया था इसको मानकर। हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की बात कही थी और उसी आधार पे विभाजन हुआ। वैसे भी कांग्रेस पार्टी इतिहास में जीते जीते इतिहास ही बन चुकी है, पर इतिहास से सीखना नहीं चाहती। भारत के विभाजन के लिए आप सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है, या जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं है। आपको आरएसएस और हिंदू महासभा को पूरी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि एक तरफ भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है, तो दूसरी तरफ अतीत को लेकर घमासान अभी भी जारी है। नए भारत के संकल्प के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को विभाजन का सच बताने के लिए एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल्स में विभाजन को शामिल किया गया। विभाजन के जिम्मेदारों में नाम कांग्रेस पार्टी का भी आ गया। बस इसीलिए ये पूरा मुद्दा राजनीतिक रंग ले लिया है। आप समझ गए। और जब किसी पार्टी का नाम आता है तो राजनीति उस पर होती ही है।